नए व्यापार में होता है कि पहले दिन शायद खाता ना खुले या फिर 2-4 लोग आ जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 हफ्ते तक थोड़े कम ग्राहक आए। लेकिन तुम जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे ना, दिल से अच्छा व्यवहार करोगे, वो उन्हें खींच कर वापस लाएगा। उनके साथ अच्छा व्यवहार इस नियत से मत करो कि वो तुम्हारे पास ही आए व्यापार करने। एक इंसान होने के नाते या उनके भीतर बसे साईं के लिए सच में उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, और फिर उसका परिणाम तुम देखो। इतनी तरक्की होगी ना जो तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और एक बात जो मैं तुमसे करना चाह रहा था बहुत दिनों से, झूठ। जो झूठ तुमने बोला है वो तुमने किसी की बुराई के लिए तो नहीं कहा है ना, तो कैसा दुख मन में पालना। जब झूठ किसी के अच्छाई के लिए बोला गया है तो कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर रहा हूँ। तुम्हारे झूठ बोलने के कारण एक बात कहूँ, किसी के साथ बहुत अच्छा हुआ है, किसी ने तुम्हारे कहने पर मेरे ऊपर विश्वास कर लिया है, उसने अपने ऊपर विश्वास किया, उसने कुछ अच्छा कर दिया है, इसलिए तुम्हारी झूठ को मैंने माफ़ किया है। और मैं ये तो हमेशा ही कहूँगा कि गलत नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस बार जो तुमने बोला है वो तुमने भलाई के लिए बोला है। तो अगर ऐसी परिस्थिति बने और तब तुम झूठ बोले हो किसी की भलाई के लिए, तो वहाँ पर तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने इतनी ज़्यादा भलाई कर दी है ना कि कोई इंसान जो इतना नकारात्मक था वो पलटकर सकारात्मक बन गया। तो और क्या चाहिए, और कुछ भी तो नहीं चाहिए। हमेशा खुश रहो, तुम्हारा पूरी दुनिया में नाम हो, यही मैं चाहता हूँ। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी आत्मा को तृप्ति मिले, यही मैं चाहता हूँ। और सुनो मेरी बात, मुझसे नाराज़ मत रहो। शिरडी आने का मौका मिले तो मेरी शिरडी आओ। मेरी शिरडी तुम्हें खोज रही है, तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी भक्ति में कुछ कमी थी, और वो भक्ति में कमी बाहर से नहीं बल्कि टूटे हुए मन के कारण है। मुझे पता है, मुझे सब पता है, लेकिन मन जोड़ दूंगा मैं। तुम आओ मेरी शिरडी। यूं ही तुम मेरी शिरडी की बातें थोड़ी सबसे करते चल रहे हो, हर बार तुम मेरे एहसास कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दुखित हो गया है और तुम्हारे टूटे हुए मन को धीरे धीरे करके जोड़ रहा हूँ। अगर एक बार मैं अपनी लीला करूँ ना तो थोड़ा कष्ट हो सकता है, क्योंकि अचानक से बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए धीरे धीरे करके तुम्हारी किस्मत को वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ होना चाहिए था, जहाँ तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी मिलनी चाहिए थी। बहुत खुश रहो, और कोई भी अपशब्द बोलता है, गालियाँ देता है, तो वो सुनो मत, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। इसलिए गंदे शब्दों के प्रयोग करने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखो, चाहे वो तुम्हारा कितना करीबी भी क्यों ना हो। और उससे ये कारण ज़रूर बताना कि क्यों तुम उससे दूरी बना रहे हो। फिर उस इंसान को जिस दिन अपनी गलती पर पछतावा होगा ना, वो सुधर जाएगा, क्योंकि वो इंसान भी मेरा ही बच्चा है। खुश रहो, दीर्घायु भवा।